चलिए आज एक बहुत ही सीधी और सच कहूं तो एक पावरफुल आइडिया की बात करते हैं। एक ऐसा ख्याल कि अपनी किस्मत असल में अपने ही हाथों में होती है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें किसी और के आने और हमें बचाने के इंतजार से आजाद करता है। और इस पूरे आइडिया की जड़, उसकी शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। कोई घुमाव फिराव नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक सीधी कड़वी सच्चाई जिसे सबसे पहले मानना ही पड़ेगा। मतलब सीधा साधा मतलब यही है। और क्या ये सच नहीं है कि हम में से कितने ही लोग अक्सर ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि कोई और आएगा और हमारी जिंदगी बदल देगा, कोई कोई चमत्कार हो जाएगा। पर असलियत क्या है? सच्चाई तो यही है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है। तो ये जो इंतजार है, ये असल में है क्या? ये ना एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही खतरनाक जाल है। एक ऐसी सोच जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, और हम सब बहुत आसानी से इसमें फंस जाते हैं। तो हम फंसते कैसे हैं? देखिए, हम खुद को ना झूठी उम्मीदों में उलझा लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई मसीहा आएगा या फिर वो सही टाइम आएगा तब कुछ करेंगे। हम बाहर प्रेरणा ढूंढते रहते हैं, ये सोचे बिना कि असली मोटिवेशन तो हमारे अंदर ही है। पर सच तो यह है कि ये इंतजार ये हमें कहीं नहीं लेकर जाता। तो फिर सवाल उठता है कि इस इंतजार की असली कीमत क्या है? सोचना जरा, अगर हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जिंदगी सामने से निकल जाएगी और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां से शुरू किया था। ठीक है, तो अगर इंतजार करना कोई सल्यूशन नहीं है तो फिर जवाब क्या है? इसका जवाब एक कड़वी सच्चाई में छुपा है। एक ऐसी सच्चाई जिसे मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बदलाव के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये सच कड़वा लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसे मानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। और पता है, ये महसूस करना कि हम अकेले हैं, ये असल में हमें कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा ताकतवर बना सकता है, क्योंकि यहीं से हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। और ये हमें उस अनकही हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हकीकत ये है कि बदलाव की 100% पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी है। कोई और हमारे लिए ये काम करने नहीं आने वाला। तो फिर अगर हमें खुद को ही बचाना है तो इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है अपने आत्म उद्धार का उत्प्रेरक बनना। मतलब अपनी ही जिंदगी का कैटलिस्ट, वो चिंगारी खुद बनना। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये तो सोच में एक भूकंप लाने जैसा है। ये उस पैसिव होप को, उस इंतजार को छोड़ने और एक्टिव जिम्मेदारी को अपनाने के बारे में है। हमें खुद वो चिंगारी बनना पड़ेगा जो बदलाव की आग को जला सके। अब सवाल आता है कि ठीक है, बने कैसे अपने जीवन के उत्प्रेरक? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बिल्कुल सीधा साधा रोडमैप है। एक ऐसा रोडमैप जो 3 बहुत ही पावरफुल पिलर्स पर टिका है। तो ये 3 पिलर्स बदलाव की नींव हैं। पहला है खुद उठना पड़ेगा, मतलब वो जो एक जगह बैठे रहने की आदत है ना, उसे तोड़ना। दूसरा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और तीसरा, खुद डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन ही है जो हमें लगातार आगे बढ़ाता है। और इन तीनों में सबसे जरूरी शब्द क्या है? खुद। चलिए अब आते हैं इस पूरी पहेली के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक चीज जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। जरा सोचिए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है बाद में करेंगे वाला। ये रास्ता कोहरे और कंफ्यूजन से भरा है और आखिर में एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता है। और दूसरा रास्ता है अभी का, एकदम साफ, रोशन और असल बदलाव की तरफ ले जाने वाला यही इकलौता रास्ता है। और ये लाइन टालम टोल के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। ये एक सीधी चेतावनी है, एक चैलेंज है। अगर आज नहीं तो क्या कभी हो पाएगा? और आखिर में ये सारी बातें बस इस एक सिंपल से आइडिया पर आकर टिक जाती हैं। बात परफेक्शन का इंतजार करने की नहीं है, बात बस शुरू करने की है। इंतजार का खेल अब खत्म, समय अभी है। लेकिन रुकिए, सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं होता है ना। इस बदलाव को अगर टिकाऊ बनाना है तो इसे अपनी आदत बनाना पड़ेगा। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों से ही आते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सा एक काम है, सिर्फ एक, जिसे आज करना वाकई में मायने रखता है? वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो शायद सब कुछ बदल दे?
इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, पर सवाल हम सब के लिए एक ही है।